प्राचीन काल की बात है। शंबलपुर नामक राज्य में नरबसिंह नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत ही दुष्ट और कामी स्वभाव का था। वह अकारण ही लोगों को प्रताड़ित करता और पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालता था। उसका मन सदा सुंदर स्त्रियों में ही रमा रहता। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका मन चंचल होता है और जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता, उसका विनाश जल्दी होता है। यही हाल उस राजा का भी हुआ। वह अपने मनोरंजन और गलत आदतों में इतना मशगूल हो गया कि उसका ध्यान राज्य के कामों से हटने लगा और धीरे धीरे राजपाट उसके हाथों से फिसलने लगा। उसी राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था। वह प्रतिदिन समुद्र से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का खर्च चलाता था। वह सुबह जल्दी उठकर समुद्र में जाल डालता और शाम को नगर में मछलियां बेच आता। यही उसका रोज का जीवन था। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने गया। उधर नागलोक का राजा नागराज अपनी पुत्री नागकन्या को साथ लेकर समुद्र में विहार करने आया। नागकन्या बहुत ही सुंदर और रूपवान थी और नागराज उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन नागकन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज आप मुझे समुद्र तट के किनारे ले चलिए। मैं पृथ्वी का नजारा देखना चाहती हूँ। नागराज ने कहा, पुत्री, हम नागवंशी हैं। हमारे लिए समुद्र से बाहर दूसरे क्षेत्र में जाना उचित नहीं है। वहाँ मनुष्य और अन्य जीव जंतु रहते हैं जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन पुत्री नहीं मानी और बोली, पिताजी, आप तो बहुत बहादुर हैं, फिर भी डरते हैं। आप मुझे वहाँ ले चलिए, कोई विपत्ति नहीं आएगी। मैं हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगी। पुत्री की जिद देखकर नागराज ने उसे समुद्र तट के किनारे घुमाने का निश्चय किया। दोनों ने अपना रूप बदलकर साधारण नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे घूमने लगे। उधर उसी समय मछुआरा भी समुद्र तट पर पहुंच गया और उसने जाल डाला। पहली बार उसका जाल खाली लौटा। मछुआरे ने सोचा, लगता है आज किस्मत खराब है। अगर आज मछलियां न मिली तो घर में सभी भूखे रहेंगे। मेरे माता पिता भी भूख कैसे सहेंगे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दूसरी बार जाल डाला। इस बार भी केवल कुछ कंकड़ पत्थर ही मिले। वह बहुत निराश हो गया। लेकिन जब उसने तीसरी बार जाल डाला तो उस जाल में नाग बने वही नागराज फंस गए। उनकी बेटी थोड़ा पीछे चल रही थी, इसीलिए वह जाल में नहीं फंस पाई। फिर जब उस मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन ही मन विचार करने लगा, अरे यह तो सांप है, यह तो मुझे डस लेगा। मछुआरे ने जाल को बाहर खींच लिया जिसमें वह सांप लिपटा हुआ था। उधर नागराज भी मन ही मन घबरा रहे थे कि आज यह मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, यह जरूर मुझे मार डालेगा। जब नागकन्या ने देखा कि उसके पिता मछुआरे के जाल में फंस गए हैं तो वह घबरा गई और सोचने लगी, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी कसूरवार मैं ही होंगी, क्योंकि मैंने ही पिताजी से यहाँ आने के लिए हट किया था। यह सब सोचकर वह बहुत परेशान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी, पता नहीं यह मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार डालेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। इतना सोचकर उस नागकन्या ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया। वह मछुआरा बहुत ही गरीब था। उसी मछुआरे के पास नागकन्या आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे मछुआरे, जिस नाग को तुमने बंदी बना रखा है वह मेरे पिताजी हैं। यदि आप इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस नाग कन्या की यह बात सुनकर मछुआरा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा और मन ही मन विचार करने लगा, निश्चित ही यह लड़की उसी नाग की पुत्री है। यह तो अत्यंत ही सुंदर और रूपवान है और अपने पिता को छुड़ाने के बदले में मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। फिर मछुआरे ने नागकन्या से कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि ये वास्तव में तुम्हारे पिता हैं और इन्हें छोड़ने के बाद तुम मुझसे विवाह कर लोगी। तभी जाल में फंसे हुए नागराज ने कहा, बेटा, इस बात का आश्वासन मैं देता हूं कि अगर तुमने मुझे मुक्त कर दिया तो इसी क्षण अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। यह सुनकर मछुआरे को विश्वास हो गया और उसने नागराज को जाल से मुक्त कर दिया। नागराज मुक्त होते ही अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, बेटा, आज तुमने मुझे अपने जाल से मुक्त कर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए अपने वायदे के अनुसार मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से यहीं समुद्र तट पर वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराता हूँ। फिर नागराज ने वैदिक मंत्रों के साथ नागकन्या का विवाह मछुआरे से करा दिया और उसके साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। मछुआरा इतनी सुंदर पत्नी पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आया। झोपड़ी में आने के बाद नागकन्या ने देखा कि उसका पति अत्यंत गरीब है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। लेकिन यह सब देखकर भी उसके मन में अपने पति के प्रति कोई घृणा नहीं आई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर यही बात आज के समय की किसी स्त्री के साथ होती तो वह
शायद अपने पति को कोसती और कहती, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं इस गरीब के साथ। लेकिन नाग कन्या ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वह सच्ची पत्नी की तरह अपने पति के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। उधर मछुआरे ने नाग कन्या से पूछा, हे देवी, हमारे पास तो भोजन तक नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम इस झोपड़ी में मेरे साथ सुखी रह पाओगी? तब नाग कन्या ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप मेरे पति हैं। मैंने आपके साथ विवाह किया है। मेरे पिता ने स्वयं अपने हाथों से मेरा कन्यादान किया है। अब आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा पत्नी धर्म है। आप जहां जो काम करेंगे, मैं उसमें आपकी सहायता अवश्य करूंगी। आपको कभी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार वे दोनों झोपड़ी में रहने लगे। मछुआरे का प्रतिदिन का काम वही था। सुबह उठकर समुद्र तट पर जाना, मछलियां पकड़ना और नगर में बेचना। एक दिन की बात है, राजा नरभा सिंह का एक सैनिक नगर में विहार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी उसकी नजर मछुआरे की झोपड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी है। उसे देखकर सैनिक हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। यहां तक कि महारानी भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी यह स्त्री है। सैनिक ने सोचा, मुझे यह समाचार महाराज को देना चाहिए। वह प्रसन्न होकर मुझे बहुत सारा धन देंगे। यह सोचकर सैनिक महल की ओर लौट गया और राजा नरभसिंह के पास पहुंचकर बोला, हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी पत्नी इतनी सुंदर है कि आपकी जितनी भी रानियां हैं वे सब उसकी सुंदरता के सामने फीकी लगती हैं। उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह देवलोक की कोई अप्सरा हो। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमक रहा था। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं। उसकी सुंदरता की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। यदि आप उसे एक बार देख लें तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि इतनी सुंदर स्त्री उस गरीब मछुआरे को कैसे मिल गई। और बोला, महाराज, जिस स्त्री से इस महल की शोभा बढ़नी चाहिए वह एक गरीब की झोपड़ी में रह रही है। सैनिक की बातें सुनकर राजा नरभ सिंह ने कहा, मुझे कैसे विश्वास होगा कि मछुआरे के घर में वास्तव में इतनी सुंदर पत्नी है। तब सैनिक ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। सैनिक की बात मानकर राजा अपने रथ पर सवार होकर मछुआरे की झोपड़ी की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वे झोपड़ी पर पहुंच गए। जब मछुआरे ने देखा कि उसके द्वार पर स्वयं महाराज पधारे हैं तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने उनका खूब आदर सत्कार किया। चरणों में गिरकर बोला, हे महाराज, आज आपने मेरे घर आने का कष्ट कैसे किया? यदि मुझे संदेश भेज देते तो मैं स्वयं आपके पास चला आता। मछुआरे की बातें सुनकर राजा नरभ सिंह ने कहा, हे मछुआरे, तुम्हें यह इतनी सुंदर पत्नी कहां से मिली? तुम इसे कहां से लेकर आए हो? यह तो किसी राजा की रानी प्रतीत होती है। राजा की बात सुनकर मछुआरे ने सारा वृतांत सुनाया और कहा, हे महाराज, इसका विवाह समुद्र तट पर मुझसे वैदिक रीति रिवाज से हुआ है। अब यह मेरी पत्नी है। मछुआरे की बातें सुनकर राजा नरभ सिंह बोले, हे मछुआरे, तुम्हारे पास इतनी सुंदर पत्नी नहीं रह सकती, क्योंकि यह तुम जैसे तुच्छ गरीबों के साथ अच्छी नहीं लगती। राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वह सबसे सुंदर पत्नी रखे। इसीलिए तुम्हारी यह पत्नी राजमहल जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की यह बात सुनकर मछुआरा क्रोधित हो उठा, लेकिन उस दुष्ट राजा का वह क्या बिगाड़ सकता था। वह असहाय और उदास होकर बोला, हे महाराज, यह तो आप अनर्थ कर रहे हैं। राजा होकर आप अन्याय और अधर्म कैसे कर सकते हैं? किसी गरीब की पत्नी को छीनना उचित नहीं है। मछुआरे को गुस्से में देखकर राजा नरभ सिंह ने कहा, मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। यदि तुम तीनों शर्तें पूरी कर लेते हो तो ये स्त्री तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन यदि हार गए तो तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ राजमहल में भेजना होगा और स्वयं नगर छोड़कर जाना होगा। इतना कहकर राजा और सैनिक राजमहल लौट गए। इधर मछुआरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। राजा की बातों ने उसे भीतर तक झकोर दिया था। वह उदास मन से बैठा रहा। नाग कन्या ने जब अपने पति का उदास चेहरा देखा तो प्रश्न किया, हे स्वामी, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। आपकी चिंता का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए हैं? मछुआरे ने भारी मन से कहा, हे प्रिय, मैं क्या करूं? मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। तुम जानती हो कि राजाओं की रीति कभी कभी जूझी हुई और अनुचित होती है। यदि राजा किसी स्त्री को चाह ले तो वह उसे छीने बिना चैन नहीं पाता। सच बताऊं तो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो राजा हमें यहाँ चैन से रहने नहीं देगा। वह हमें मार भी सकता है। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम महल चली जाओ। वहाँ तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। नाग कन्या ने प्रेम से कहा,
हे स्वामी, तुम ऐसा कैसे कह दिए कि मैं राजा के साथ चली जाऊं? हमारा विवाह तो वैदिक रीति रिवाज से तुम्हारे साथ हुआ है। मेरे पिता ने मेरे लिए स्वयं कन्यादान किया। मेरे लिए तुम ही राजा हो। तुम्हारी झोपड़ी मेरे लिए महल है। मैं तुम्हारे साथ अपनी अंतिम सांस तक रहूंगी। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मछुआरे बोला, तुम ठीक कहती हो, पर राजा की शर्तें कैसे पूरी करूं? यदि मैं उन्हें पूरा न कर सका तो वह दंड देकर मुझे मार देगा। नाग कन्या ने समझाते हुए कहा, हे स्वामी, तुम स्वयं राजा के दरबार में जाओ और स्पष्ट रूप से उसकी शर्तें पूछो। उससे यह कहो कि यदि हम उसकी शर्तें पूरा कर दें तो उसे भी इस राज्य को छोड़कर जाना होगा और राजगद्दी मुझे सौंपनी होगी, तभी न्याय होगा। मछुआरे ने वैसा ही किया। अगले दिन सुबह वह राजा के दरबार में गया और साहस पूर्वक खड़े होकर कहा, हे महाराज, मैं आपकी शर्तें पूरा करने आया हूँ। कृपया अपनी शर्तें बताइए। राजा नरसिंह ने कहा, ठीक है, बताओ, समुद्र में कितनी मछलियां हैं? मछुआरे ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं और कल आकर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि मैंने आपका प्रश्न सही सही उत्तर दे दिया और आपकी शर्तें पूरी कर दी तो आपको भी इस राज्य को छोड़कर चले जाना होगा और पूरा राजपाट मेरे नाम करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल मछुआरा दरबार में आकर राजा के प्रश्न का उत्तर देगा। यदि वह राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाया तो उसे अपनी पत्नी को राजा को सौंपना होगा। मछुआरे ने शर्त तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन मन ही मन भयभीत था और सोच रहा था, ये कैसी शर्त है? समुद्र में कितनी मछलियां हैं, भला यह कोई कैसे गिन सकता है? वह अधिक विलंब न करते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौट आया। झोपड़ी में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को इस प्रश्न के बारे में बताया। पत्नी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पिता के दरबार में एक विद्वान मंत्री जी रहते हैं। उनके पास इस प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा। अब नाग कन्या अपने पति से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर जाती है और नागलोक में अपने पिता नागराज के पास पहुंचती है और पूरी कहानी सुनाती है। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज कहने लगे, पुत्री, यदि ऐसा है तो चिंता मत करो। मैं अभी अपने मंत्री से इसका उत्तर पूछकर तुम्हें बताता हूँ। नागराज ने मंत्री से प्रश्न पूछा तो मंत्री ने उत्तर दिया, हे महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं उस राजा को भी नहीं पता होगा जिसने यह प्रश्न पूछा है, लेकिन फिर भी एक उपाय है जिससे तुम्हारा दामाद इस प्रश्न से बच सकता है। मंत्री ने नागकन्या से कहा, बेटी, जब तुम्हारा पति दरबार में जाए तो उससे कह देना कि वह राजा से कहे, महाराज, मैंने मछलियों की गिनती कर ली है। मेरे सिर पर जितने बाल हैं, समुद्र में उतनी ही मछलियां हैं। यह सुनकर नागकन्या प्रसन्न होकर अपनी झोपड़ी में लौट आई और अपने पति को सब बता दिया। अगले दिन सुबह होते ही मछुआरा राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबार में नगरवासियों की भारी भीड़ लगी थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर मछुआरा इतनी कठिन शर्त को कैसे पूरा करेगा। मछुआरे को सामने खड़ा देख राजा नरभसिंह ने पूछा, तो बताओ मछुआरे, समुद्र में कितनी मछलियां हैं? राजा की बात सुनकर मछुआरे ने निर्भीकता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे सिर पर जितने बाल हैं, समुद्र में उतनी ही मछलियां हैं। यदि आपको सही संख्या जाननी है तो आप मेरे सिर के बाल गिन लीजिए। मछुआरे का यह उत्तर सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि मछुआरा अत्यंत चतुर है। सभा में उपस्थित सभी नागरिक यह उत्तर सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और मछुआरे की सराहना करते हुए जय जयकार करने लगे। तभी राजा ने मछुआरे से कहा, सुन मछुआरे, अभी हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरा करने को कहा था। अभी हमारी 2 शर्तें बाकी हैं। तब मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। राजा ने दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मछुआरे, तुम ऐसी टोकरी लेकर आओ जो राज्य के बाहर बह रही नदी के बहाव को उल्टा कर सके। यदि तुम नदी के बहाव को नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की दूसरी शर्त सुनकर मछुआरा सदमे में चला गया। वह सोचने लगा, यह तो असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। वह चुपचाप महल से अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। अपनी झोपड़ी में जाकर वह अपनी पत्नी नागकन्या के पास आकर कहने लगा, हे प्रिय, हमने राजा की पहली शर्त तो पूरी कर दी, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। तब नागकन्या ने कहा, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ। महाराज ने ऐसा क्या कहा है? मछुआरे ने नागकन्या को बताया कि राजा ने एक टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा सके। अब तुम ही बताओ, ऐसी टोकरी कहाँ से आएगी? हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है। लगता है हम राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारे स्थान से राजा के महल में जाना ही होगा। यह सुनकर नागकन्या ने कहा, हे स्वामी, तुम घबराओ मत, मैं इसका भी उपाय कर दूंगी, चिंता मत करो। ऐसा कहकर नागकन्या समुद्र के किनारे गई और अपने पिता नागराज के पास नागलोक पहुंची। अपनी पुत्री को देखकर नागराज ने पूछा, हे पुत्री, अब क्या समस्या आ पड़ी है? नागकन्या ने कहा, पिताश्री, आप तो जानते ही हो
कि वह दुष्ट राजा नरभसिंह हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वह मुझे पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है। अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो राजा नरभसिंह मुझे उससे अलग कर अपनी रानी बनाकर अपने महल ले जाएगा। नागराज ने पूछा, पुत्री, इस बार तुम्हारी क्या शर्तें हैं? नागकन्या ने कहा, पिताश्री, आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उसी मछुआरे से किया है और अब वही मेरा पति है। मैं उसे कदापि नहीं छोड़ सकती। राजा ने दूसरी शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा सके। यदि मेरा पति ऐसा नहीं कर पाएगा तो वह मुझे उनसे अलग कर देगा। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज बोले, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। वह टोकरी तुम्हें ले जानी चाहिए। जैसे ही तुम उस टोकरी को नदी में डालोगी, नदी का बहाव उल्टा हो जाएगा। फिर नागकन्या वह टोकरी लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई और अपने पति से कहने लगी, हे पतिदेव, जैसे ही तुम यह टोकरी नदी में डालोगे वैसे ही नदी का बहाव उल्टा हो जाएगा और तुम राजा की शर्त पूरी कर दोगे। उसे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। अगले दिन वह मछुआरा टोकरी लेकर नदी किनारे गया, जहां पहले से ही यह कारनामा देखने के लिए काफी लोग एकत्रित थे। थोड़ी ही देर में राजा नरभ सिंह भी वहां आ पहुंचा और बोला, तो मछुआरे, तुम अपने साथ टोकरी ले आए। चलो जल्दी अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के बहाव को उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी पत्नी को उठाकर अपने महल ले जाऊंगा। राजा के इतना कहते ही उस मछुआरे ने अपनी टोकरी नदी में डाल दी तो नदी का बहाव उल्टी दिशा में बहने लगा। यह देखकर वहां एकत्रित सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग कहने लगे, महाराज, मछुआरे ने अपनी शर्त पूरी कर ली। इसकी जीत हुई और आप हार चुके हो। राजा भी जानता था कि यह उसकी दूसरी हार है, लेकिन उसके पास अभी भी एक अवसर था। उसने मछुआरे की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, तुमने अपनी 2 शर्तें पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी मेरी एक आखिरी शर्त बाकी है। यदि तुम उसमें विजयी हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें देश से निकलवा दूंगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महल की रानी बनेगी। राजा की बात सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। राजा ने अपनी तीसरी शर्त बताते हुए कहा, मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में जो विजेता होगा वह यहाँ का राजा बनेगा, और जो हार जाएगा वह इस देश को छोड़कर चला जाएगा। युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा गया। वह सोचने लगा, 2 शर्तें तो मैं अपनी पत्नी की वजह से जीत गया हूं, लेकिन राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा? यह तो राजा है, इसे युद्ध कला का ज्ञान है और शस्त्र चलाने में महारत हासिल है। मैं तो इसके सामने 2 पल भी नहीं टिक पाऊंगा। मैं तो एक साधारण मछुआरा हूं। राजा की यह शर्त सुनकर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास आया। जब नागकन्या ने अपने पति का उदास चेहरा देखा तो वह समझ गई कि कोई न कोई घोर विपत्ति फिर से मेरे पति पर आ गई है। उसने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, महाराज ने अब ऐसी कौन सी शर्त रख दी जिसके कारण आपका मन उदास हो रहा है? नागकन्या के पूछने पर मछुआरा बोला, हे प्रिय, यह राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में मुझसे युद्ध करना है। तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उसी से मुझसे युद्ध लड़ो। जो विजयी होगा वह यहाँ का राजा बनेगा और जो पराजित हो जाएगा वह यह देश छोड़कर भाग जाएगा। अपने पति के मुख से राजा की यह शर्त सुनकर नागकन्या बोली, आप घबराइए मत। जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागकन्या ऐसा कहकर अपने पिता के पास पहुंची और अपने पिता नागराज से सारी बात कह दी और बोली, पिताजी, मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध में वह हार गए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और राजा मुझे अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंतित हूं पिताजी, क्योंकि मेरे पति को युद्ध करना भी नहीं आता है। अपनी बेटी का दुख देखकर नागराज ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक चमत्कारी जंजीर और एक लाठी दूंगा जिसकी मदद से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। इतना कहकर नागराज ने अपने जादू से एक जंजीर और लाठी उत्पन्न की और अपनी बेटी को दे दी। नागकन्या उसे लेकर अपने पति के पास आ गई और उसे समझाते हुए बोली, देखिए, आपके सामने चाहे कितना भी शक्तिशाली राजा या उसकी सेना हो, आप इस जंजीर और लाठी की मदद से उन सबको हरा सकते हैं। बस इनका अच्छे से इस्तेमाल करना। जब जरूरत पड़े तो आपको सिर्फ इस जंजीर को आदेश देना है, बंधक बना लो। इतना कहते ही यह जंजीर आपके शत्रुओं को बंदी बना लेगी और यह लाठी उन पर प्रहार करके उन्हें परास्त कर देगी। अगले दिन राजा और मछुआरा युद्ध के मैदान में आमने सामने हुए। उधर मछुआरा
हाथ में जंजीर और लाठी लिए खड़ा था। मछुआरे को देखकर राजा ने ताना कसते हुए कहा, मछुआरे, तुम मुझे इस लाठी और जंजीर से पराजित करना चाहते हो? लगता है तुमने अपने जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं देखी है। अभी भी तुम्हारे पास मौका है। तुम चुपचाप अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजा की यह बातें सुनकर मछुआरे ने कहा, राजा साहब, आप बातें मत कीजिए, युद्ध कीजिए। मछुआरे की यह बात सुनकर राजा नरभसिंह को क्रोध आ गया और उसने मछुआरे पर आक्रमण कर दिया। मछुआरे ने जंजीर और लाठी से युद्ध करना शुरू किया। जंजीर और लाठी की मदद से लड़ते हुए मछुआरा राजा पर भारी पड़ने लगा। जब राजा ने देखा कि अब उसकी हार निश्चित है, तो उस दुष्ट राजा ने अपने सैनिकों को मछुआरे को पकड़ने का इशारा किया। जैसे ही सैनिक मछुआरे को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़े, तभी मछुआरे ने जंजीर को आदेश दिया, बंधक बना लो। आदेश पाते ही जंजीर ने समस्त सैनिकों को बंदी बना लिया और लाठी ने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस चमत्कारी लाठी की मार खाते खाते सैनिक और राजा अधमरे हो गए और अंत में राजा ने हार मान ली। राजा ने मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे मछुआरे, तू मुझे प्राणदान दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार राजा की पराजय हुई। फिर वह राजा अगले दिन उस राज्य को छोड़कर चला गया और मछुआरा तथा उसकी पत्नी नागकन्या वहां के नए राजा और रानी बन गए। अब दोनों दंपति खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो दोस्त यहाँ तक बने हैं, वे इस कहानी की महत्वपूर्ण सीख अपने साथ लेकर जाएं। क्या पता कुछ शब्द आपकी जिंदगी बदल दें। दोस्तों, यदि कोई स्त्री हर सुख दुख में अपने पति का साथ निभाती है, तो कोई भी शक्ति उस पुरुष को हरा नहीं सकती। ऐसी पत्नी केवल जीवन संगिनी ही नहीं, बल्कि सच्ची मार्गदर्शक होती है। सच्ची नारी अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है और उसे कभी धोखा नहीं देती। लेकिन यदि कोई स्त्री लालच और लोभ में आकर अपने मूल्यों से समझौता कर ले, तो उसका रिश्ता टूट सकता है। जो स्त्रियां बिना लोभ लालच के अपने पति के साथ सरल जीवन जीती हैं, वही वास्तव में आदरणीय होती हैं। ऐसी स्त्रियां परिवार की गरिमा बढ़ाती हैं और समाज के लिए प्रेरणा बनती हैं। निष्ठावान और चरित्रवान स्त्री पति की असली शक्ति होती है। जिस घर में उनका सम्मान होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। याद रखिए, चरित्र और निष्ठा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा सुख, शांति और सम्मान पाता है। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।